नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश कार्यालय में वहां पर हूं और यहां जो मेरे सामने है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष यानी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी है। तो सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर, आज मैं आपसे विशेष बातचीत के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि आने वाले अगले साल में दिल्ली और बिहार दोनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी चूँकि सभी जगहों पे चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव अभी ही समाप्त हुआ है। दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में सातों के सातों पे हमारा गठबंधन विजय हुआ है। इससे ये प्रमाणित होता है कि दिल्ली में 7 लोकसभा में कुल 70 विधानसभा सीट हैं। 70 पर इस बार हम लोग जीतेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार होगी। बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में भी हम लोग 40 में 24 जीते हैं। अगर हम दूसरे सहयोगी को भी ले लें तो 24 और 5 जीते हैं। लगभग 29 सीट हम लोग बिहार में जीते हैं, 40 में 29, यानी कि बहुत अधिक जनादेश हमको है और बिहार में भी भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। सर, पिछले साल तो आप लोगों का सीट तो जो पिछले अगर लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सीट आया था। पिछले बार सीट हम लोगों का बिहार में 39 था, दिल्ली में 7 था, इस बार भी 7 है, बिहार में 39 था। थोड़ी सीटें घटी है। उसका कारण है कि पहले सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, CPI, CPM, RJD, कांग्रेस। इस बार सभी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम हुआ कि थोड़ा हम लोगों का वोट प्रतिशत घटा है, जो कि आगे बढ़ जाएगा। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि बिहार की जो शराबबंदी है उस पर बहुत ही परिचर्चा होती है, बहुत सारी बातें भी होती हैं। कई जगह सुनने को मिलता है कि नीतीश जी है ज़बरदस्ती का जो शराबबंदी का कानून जो है आम पब्लिक पे वो एक भार की तरह से डाल दिया। इसमें काफ़ी जो राज्य का काफ़ी राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, शराब माफिया का फ़ायदा हो रहा है, तो और बहुत लोग जहरीली शराब पी कर मर भी रहे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या सर बिहार में शराबबंदी बंद हो जाना चाहिए कि अभी भी उसको लागू रहना चाहिए? बिहार में शराबबंदी से प्रदेश को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में जितनी हत्याएं होती थी, अपहरण होता था, बलात्कार होता था, उसकी स्थिति शून्य हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर कुल मिलाकर देखा जाए, सरकार का मुख्य काम होता है प्रदेश में अमन चैन कायम रखना। अमन चैन कायम रखने के लिए नशाबंदी बंद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर हाल में, चाहे आर्थिक जितना नुकसान हो, रेवेन्यू का जितना नुकसान हो, हर हाल में नशाबंदी लागू रहेगा। अच्छा सर, ये बताएं, इस बार जैसे आप लोग RJD के साथ भी गए, पहले BJP के साथ भी थे, फिर RJD के साथ भी पार्टी गई, फिर BJP के साथ पार्टी आई, तो ऐसा क्या हो गया कि जो इस तरह का फेरबदल करना पड़ा पार्टी को? नीतीश कुमार जी एक समाजवादी नेता हैं, ईमानदार और साफ सुथरे छवि के आदमी हैं। नीतीश कुमार 2005 के बाद आज तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री कभी बदला हो या मुख्यमंत्री कभी राज्यपाल बन गए हों, केंद्र में मंत्री बन गए हों। नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में रहते हैं, मुख्यमंत्री ही रहे हैं सब दिन और आज भी मुख्यमंत्री हैं। लोग चूंकि उनके पास आते हैं, लोग उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार को अगर कहीं भी सरकार में कमी दिखता है या सहयोगियों में कमी दिखता है, जैसे RJD के जब साथ थे तो तेजस्वी पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था,
परिणाम ये हुआ उनका साथ छोड़ना पड़ा। तो इसी तरह की स्थितियां जब जब पैदा होती है, नीतीश कुमार अपने साफ सुथरे छवि के लिए जाने जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में वो सरकार छोड़ देना बेहतर समझते हैं, इसीलिए ये परिवर्तन हुआ। सर, क्या माने कि अभी भी जेडीयू का बिहार में जनादेश है या पब्लिक में वही प्यार है जो लोग पहले आज से 10 साल पहले जो सम्मान करते थे, नीतीश जी का जो सुशासन का राज कहा जाता था, क्या आज भी वो मतलब स्थिति बरकरार है? इतने अधिक सीटों का जीतना, 16 में 12 सीटों का जीतना, एक हमारे सहयोगी जिनको 5 सीट दिया गया, 5 में 5 जीतना, क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि अभी भी नीतीश का वहां जनाधार बरकरार है और चरम पर है? तो चलिए सर, ये तो थी बिहार की बातें, लेकिन आप है दिल्ली प्रदेश के जेडीयू अध्यक्ष। अब हम लोग दिल्ली के जो स्थानीय मुद्दों पर हम बात करेंगे। दिल्ली में सर आप जान रहे होंगे कि इस समय हर तरफ पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। हर तरफ जो है पानी नहीं मिल रहा लोगों को, अगर आ भी रहा है तो बहुत ही गंदा बदबूदार यानी कि सीवर का पानी आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके बारे में हम इतना ही कहेंगे कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी जहां फ्री 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 का पानी की बात करते थे, आज पानी ही नहीं कहीं है तो फ्री कहाँ। पानी आता भी है तो इतना गंदा आता है कि ना तो वो न स्नान करने लायक है और ना कपड़ा धोने लायक है। आज हर आदमी, हर गरीब बोतल मिनरल वाटर या क्षेत्रीय जो पानी का ये है उससे खरीदते हैं और खरीद के पीते हैं। प्रति परिवार आज 1000, 2000, 3000 रुपये का खर्च इस पर आ रहा है। केजरीवाल सरकार आज भी, अभी जो उनकी मंत्री हैं वो भी बिल्कुल ही इस पर विफल हैं, पानी मुहैया कराने में विफल हैं। उनकी आदत रही है कि जब जब उनकी समस्या होती है, जब जब कोई बात होता है, तब तब वो या तो राज्यपाल को दोषी ठहराते हैं या न्यायालय में चले जाते हैं। सरकार का ये काम नहीं है कि दोषारोपण करना। सरकार का काम है, उनका आतिशी जी जल मंत्री हैं, जल मंत्री को, आतिशी मार्लिना को व्यवस्था करना है कि पानी जैसे भी हो जनता को मुहैया होना चाहिए। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए पानी हर हाल में आवश्यक है और उनकी जिम्मेवारी है। तो और सर क्या आपको विफलताएं दिखती है जैसे दिल्ली, लेकिन फिर भी दिल्ली में लोग केजरीवाल को वोट कर रहे हैं और वो फ्री पानी फ्री बिजली के, लेकिन अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो राज्यपाल है दिल्ली के, उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी, उनका एक आपने वीडियो भी देखा होगा, शायद देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक संवाद में कहा कि जो हरियाणा और दिल्ली अपने हिस्से का निरंतर पानी दिल्ली को सप्लाई कर रहा है, पर यहीं का जो अभी आपने आतिशी जी का नाम लिया जल मंत्री का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके के याचिका दायर किया कि भाई मुझे हरियाणा पानी नहीं दे रहा, जो हिमाचल से पानी छोड़ा वो भी नहीं दे रहा। इस तरह का जो बातें वहां पर आ रहा है, लेकिन राज्यपाल जी ने कहा कि यहाँ पे जो दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर माफियाओं का राज है। 54% पानी का दिल्ली जल बोर्ड के पास कोई हिसाब नहीं है, और जो 44% पानी है वो पुरानी पाइपलाइन के जर्जर होने के कारण वो पानी जो है मतलब बर्बाद हो जाता है, नहीं कि वेस्ट हो जाता है, उसका कोई माई बाप नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि नहाने और धोने का वो कोई नहीं। तो क्या आप राज्यपाल की बात, उपराज्यपाल की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? उपराज्यपाल जी का जो कथन है वो 100% सही है। जब से दिल्ली में सरकार है, पूर्व की सरकारों ने जो पाइपलाइन बिछाया है, न तो उसका कहीं मरम्मत किया गया है, न पुनः उसका बदलाव किया गया है। यथा स्थिति बरकरार है, पाइप सब सड़ चुका है, पानी सही नहीं पहुंचता है। ये बात अलग है कि अपने कामों में विफल होने के वजह से ये दोषारोपण करते रहते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। दोषारोपण बहाना करना एकमात्र जनता को छलावा करने मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
सर अभी आप कुछ दिन पहले संगम बिहार में भी गए, लोकसभा चुनाव में भी आपने पूरा विधानसभा लोकसभा में जाके बहुत मेहनत किया, उसका परिणाम है कि आज दिल्ली में एनडीए को 7 सीट मिला है। तो आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली का जो ये कॉलोनी है, ये क्या दिल्ली के स्टैंडर्ड के हिसाब से है सर? आज दिल्ली का जो स्थिति है, दिल्ली देश की राजधानी है। जब से केजरीवाल जी की तीसरी बार सरकार है, इतनी दुस्थिति हिंदुस्तान के किसी प्रदेशों में नहीं है। ये पहला प्रदेश है राजधानी और इतने आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद यहाँ की सड़कों का बहुत ही खस्ता हाल है। सड़क में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढे में ही सड़क है। आप जिधर देखेंगे हर तरफ अराजकता का माहौल है, हर तरफ कहीं कोई आप देखेंगे कि न तो सड़क है न पानी है, कूड़ाओं का अंबार है। पहले ये कहा करते थे कि जिस तरह से दिल्ली सरकार हमारी है, आप लोग एमसीडी में भी, यहाँ के नगर निगम में भी हमारी सरकार बनाएं और फिर देखें दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। लेकिन अब तो उनकी सरकार, दिल्ली सरकार भी उनकी है और एमसीडी में उनकी भी सरकार है, लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि कूड़ा का अंबार है। पूरा घर, हर जगह इतने कूड़े भरे पड़े, हर मोहल्ले में आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा, घर उसके सामने नीचे दिखेगा। सर आखिरी में सवाल है मेरा, अगर आपके एनडीए की सरकार आती है दिल्ली में, तो दिल्ली का जनता को क्या लाभ होगा? अगर हमारी एनडीए की सरकार दिल्ली में बनती है तो दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी को जिस प्रकार से रहना चाहिए, राजधानी के लोगों को जिस तरह से पानी, बिजली, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी एनडीए की सरकार मुहैया कराएगा। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। आखिर में आप कुछ दिल्ली वासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? दिल्ली वासियों को मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि आप फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस, ये फ्री के चक्कर में मत आएं। अल्टीमेटली ये सारा बोझ आप ही के ऊपर जाता है, ये पैसा आप ही का है, कोई घर से ला के नहीं आपको दे रहा है। केजरीवाल केवल धोखा दे रहे हैं। इसलिए आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग एनडीए को भारी मतों से जिताएं और एनडीए का सरकार दिल्ली में बनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।